क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। प्लीज मुझे मत मारो। आखिर मेरी क्या गलती है? मेरे पे रहम करो प्लीज। धोखा तो मेरे साथ हुआ है, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या रजनी की हत्या हो गई या वो खुद को बचा सकी? नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं अपने साथ उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। इस घटना के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं आज से 7 महीने पहले। अविनाश, तुम्हारे साथ खुशियों के पल भंग लगाकर कैसे निकल जाते थे, वक्त का पता ही नहीं चलता था। हमारी खुशियों भरी जिंदगी को किसकी नजर लग गई अविनाश? क्यों तुमने बीच राह में मेरा साथ छोड़ दिया? हेलो मैडम, मैं गोमती नगर थाने का इंस्पेक्टर विशाल तिवारी बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या बात है? आप कौन बोल रही हैं? मैं रजनी शर्मा, अविनाश शर्मा की पत्नी। मैडम, अविनाश जी का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अविनाश ठीक तो है ना? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी। ऐसे अकेले अकेले कब तक उठती रहेगी बेटा? सुन, तू भी कल मेरे साथ गाँव चल। मैं अपने इकलौते बेटे को खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। नहीं माँ जी, इस घर से आपके बेटे की यादें जुड़ी हुई है। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा करिश्मा, अपनी सहेली का ख्याल रखना।
आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं हूँ ना उसके साथ। और आप देखिएगा बहुत जल्द मैं अविनाश की डेथ का कंपनसेशन भी से दिला दूंगी। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ। जी माँ जी। अपना ख्याल रखना, हाँ? मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। बाय आंटी जी। रजनी चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो ख्याल रखना। हाँ? सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। और आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी आंखों की है, मैं देख नहीं सकती ना। ओ, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपकी प्रसाद उठा देता हूँ। जी। वैसे आपको अकेले नहीं आना चाहिए था, घर से किसी को साथ ले आती। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ ना, किसको साथ ले आती? ये लीजिए आपकी थाली। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप अपनी पूजा कर लीजिए। अरे वैसे मेरा मानना है कि इंसान किसी के काम आ जाए तो उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपकी आंखें बचपन से ऐसी हैं या किसी एक्सीडेंट में? बचपन से, पर मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। और कौन कौन रहता है आपके परिवार में? बस मेरी सासू माँ जो गांव में रहती है, पति ने कुछ दिन साथ निभाया फिर साथ छोड़ दिया। बचपन से अनाथ आश्रम में पले बढ़े तो माँ बाप का कुछ पता नहीं। अब सुन के बहुत दुख हुआ। अब देखिए ना, मैं बातों बातों में कितना कुछ पूछ गया, आप भी सोच रही होंगी कितना पूछताछ करता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। रजनी शर्मा। रजनी शर्मा, आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। शुक्रिया। वैसे इस नाचीज को गौतम कहते हैं, गौतम दीक्षित। वाकई अच्छा नाम है, नाम सुन के लग रहा है कोई मदद करने वाला। और काम भी लोगों की मदद करने वाला ही करता हूँ। आरके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी में डेवलपमेंट मैनेजर हूँ मैं। अच्छा, उसी कंपनी में मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट क्लेम की फाइल अटकी पड़ी हुई है। लीजिए, फिर तो समझिए कि महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली। मैं कल ही आपके घर आता हूँ और इंश्योरेंस की फाइल देखता हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेंशन नॉट। आइए रंजन जी। ये फाइल। जी जी, बैठिए बैठिए, मैं देखता हूँ। रजनी जी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं वकील साहब से बात करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। वकील साहब,
हाँ गौतम जी। अच्छा वकील साहब, एक फ्रेंड के एक्सीडेंट के क्लेम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था मैं। देखिए गौतम जी, अभी मैं एक केस के सिलसिले में लखनऊ से बाहर आया हुआ हूँ। 3 दिन बाद वापस आऊंगा। जी ठीक है वकील साहब, तो आप आ जाइए, फिर मिलते हैं। ओके। ओके तो ठीक है रजनी जी, मैं चलता हूँ, अब काफी देर हो गई है। आपको तो पता ही है, अकेला आदमी बनाएगा तो खाएगा, नहीं बनाएगा तो भूखा सो जाएगा। अरे मैं बनाती हूँ ना, आप खा के जाइए। अरे कहाँ अब आप परेशान हो जाएंगे। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप खा के जाइए। देखिए मैं आपको परेशान करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि खूबसूरत लड़कियों की सलाह मान लेनी चाहिए, उनकी सलाह भी इतनी खूबसूरत होती है। वाह, वाकई कितना अच्छा खाना बनाती हैं आप। जी शुक्रिया। रजनी जी सच कहूं तो बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। जादू है आपके हाथ में। इतनी अच्छी खासी नौकरी करते आप, शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी वो क्या है ना, कोई इतनी खूबसूरत लड़की मिली ही नहीं आपकी तरह। काम हो रहा है, आज से आपकी किचन की छुट्टी। ठीक है, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। अरे नहीं, मैं बनाती हूँ अरे ना। आप रोज बनाती हैं, आज आप बिल्कुल आराम करेंगी और मैं आपके लिए अच्छा सा खाना, लजीज सा खाना बनाऊंगा। आप यहाँ बैठिए और आज आप सिर्फ आराम करेंगे। आइए, गुड गर्ल, आप यहीं बैठिए। हेलो। हाँ बहू। माँ जी प्रणाम, कैसी हैं आप? खुश रहो बेटा। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस आपका आशीर्वाद है, मैं भी अच्छी हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। कोई खास बात है क्या? हाँ माँ जी, वक्त आने पर बताऊंगी, है कुछ खास बात। अच्छा अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। जी माँ जी प्रणाम। खुश रहो। रजनी, हाँ आपको याद है ना कल वकील साहब से मिलने जाना है? हाँ याद है। आइए रजनी जी, पहुंच गए हम लोग। आइए, वकील साहब के यहाँ पहुंच गए। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ गौतम जी, आप मेरे लिए इतना तकलीफ उठा रहे। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं रजनी जी। अब आपसे दोस्ती की है तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। आइए आप, आइए आइए रजनी जी, आइए यहाँ बैठिए। वैसे वकील साहब से मिला मैं, वो थोड़े बिजी हैं। तब तक आप फ्रेश हो जाइए, बाथरूम इस तरफ है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं कम इन सर? कम इन। चीनी सही डाली आपने? जी ठीक है, थैंक यू। एंड ये आपकी चाय, स्पेशल वाली चाय। चाय बहुत अच्छी बनी है। शुक्रिया। वैसे आपकी फेवरेट है ये अदरक की चाय, इसलिए मंगवाई है मैंने।
कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? गौतम, बचाओ कोई! गौतम, कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो। बचाओ! कोई है? देखो ना कौन आया है? गौतम, देखो ना, आओ! खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। प्लीज कोई बचाओ, प्लीज। रजनी, कोई नहीं है, शांत हो जाओ, मैं हूँ। हम दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई नहीं है, प्लीज। You cheater! ये तुमने क्या किया मेरे साथ? धोखा दिया है तुमने मुझे। अब देखो, अब मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। मैं तुमको सजा दिलवा कर रहूंगी, तुम देखना। देखो तुम बहुत बुरा फंसोगे। बचाओ! रजनी, प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैं फंस जाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं भावनाओं में बह गया। देखो जो मैंने किया वो बहुत गलत है। तुम बोलो तो मैं तुमसे अभी क्या भी शादी कर लूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। तुम मारो मुझे, मैं इसी के लायक हूँ। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रजनी। दरवाजा खोलो। देखो कुछ मत बोलो प्लीज, मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। क्या हुआ मैडम? आप इतने जोर जोर से क्यों चीख रही थी? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। ये हमारी पत्नी है, अभी थोड़ा डिप्रेशन में है तो ऐसी हरकतें करती है। सब ठीक है ना रजनी? सब ठीक है, आप लोग जाइए। रजनी, आजकल दुनिया में हर जगह विश्वासघात हो रहा है। रजनी के साथ भी गौतम ने विश्वासघात किया। उसे वकील से मिलाने का झांसा देकर उसने रजनी की इज्जत लूटने की साजिश रची, जिसमें वो कामयाब भी रहा। शादी का प्रस्ताव रखकर रजनी को शांत भी कर दिया। बेचारी भोली भाली रजनी आखिर अपनी इज्जत लूटने के बाद करती भी तो क्या करती, वो सबके सामने खामोश रही। क्या गौतम सच में दृष्टिहीन रजनी से शादी करेगा? क्या रजनी का शांत रहना जायज था? आइए देखते हैं। मैं कल ही आपके केस की कार्रवाई शुरू कर दूंगा, आप इत्मीनान रखिए। जी वकील साहब, शुक्रिया। वैसे वकील साहब, हम लोग जानना चाह रहे थे कि इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट लगभग कितना होगा? देखिए गौतम जी, एक्सीडेंट के वक्त अविनाश की उम्र 32 साल होगी जी। तनख्वाह 50,000, आगे भी बढ़ती। अब उसके हिसाब से 2.5 करोड़ के आसपास तो मिलना ही चाहिए। क्या 2-2.5 करोड़? ठीक है वकील साहब, हम चलते हैं। हेलो, राजेंद्र शुक्ला स्पीकिंग। हैंड्स अप! घर के सारे गहने और पैसे मेरे हवाले कर दो, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। बस कर करिश्मा, मैंने तुझे अपने घर की चाबी रखने को दी, इसका मतलब ये नहीं कि तू कभी भी आके मुझे डरा देगी। इतना एक्टिंग का शौक है ना, तो जा मुंबई चली जा। 5 साल से जानती हूँ तुझे, तो कितना भी आवाज बदल के बात करेगी ना, मैं तुझे पहचान जाऊंगी। मान ले, अगर सच में कभी किसी दिन कोई गन पॉइंट पे तुझे लूटने की कोशिश करेगा तो क्या करेगी? जो लोग देख नहीं सकते ना, भगवान ने उनका 6th सेंस बहुत स्ट्रांग बनाया है, इसीलिए कौन अपना है कौन परा है मुझे आंख वालों से ज्यादा जल्दी पता चल जाता है। अच्छा सुन, मैंने एक एडवोकेट से बात की, तेरे हस्बैंड की डेथ की कंपनसेशन के लिए जल्दी मिलवा दूंगी। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। गौतम ने मुझे एक एडवोकेट से मिलवाया, वकील साहब ने जल्दी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौतम? कौन गौतम?
मेरा नया दोस्त। रजनी, तू घर में अकेले रहती है, देख भी नहीं सकती। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कोई धोखा ना दे दे। नहीं नहीं करिश्मा, गौतम ऐसा नहीं है। तो कैसा है गौतम, हमें भी बताइए। हाय, मैं ही गौतम। और आप? मेरा नाम करिश्मा ठाकुर है, रजनी की बेस्ट फ्रेंड। ओके, दिन तो फिर आपको एक स्पेशल सी चाय पिलानी पड़ेगी। अभी लाए। रजनी, इतनी जल्दी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि तेरे घर के किचन तक पहुंच गया वो। करिश्मा, जब कोई तुम्हारी तकलीफ को दिल से महसूस करने लगे ना, तब वो कब अपना बन जाता है पता ही नहीं चलता है। रजनी, जब कोई बहुत जल्दी करीब आने लगे तो दोस्ती निभाते टाइम अलर्ट रहना चाहिए। और ये रही हमारी गर्मा गर्म स्पेशल अदरक वाली चाय। ये आपके लिए, ये आपके लिए। वैसे करिश्मा जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रजनी को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। आपको क्या लगता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजनी, मैं चलती हूँ। अरे करिश्मा जी, मुझे लग रहा है आपको मेरी बात बुरी लग गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस कहीं जाना है। तुम अपना ख्याल रखो। वो हमेशा जल्दी में रहती है। मैं हेल्प करता हूँ। रजनी, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? लोग, कुछ दिन जो भी हुआ उसके लिए I'm really sorry. So sorry for that. Please. दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। मरेगी तो। कौन है? अरे सुना नहीं, दरवाजा खोल। अरे खोल। मरेगी तो। दरवाजा खोल, नहीं बचेगी तो। दरवाजा खोल। कौन है? खोल दरवाजा। कौन है वो? मरेगी तो। हेलो अरे सुना नहीं, दरवाजा खोल। गौतम, गौतम प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ। पता नहीं बाहर कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बचेगी तो। दरवाजा खोल। हे भगवान, क्या करूं? खोल दरवाजा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रजनी, मैं हूं गौतम, दरवाजा खोलो। रजनी, मैं हूं। क्या हुआ? गौतम, गौतम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। हमेशा मेरे साथ रहना प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ना। देखो, मैं आ गया, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? वही जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ भेजा है। सो रहा हूँ बेबी।
कहाँ सो रहे हो तुम? हॉल में, और कहाँ? और वो अपने बेडरूम में सो रही है। बस सोते मत रहो, जिस काम के लिए भेजा है ना वो काम करो, पैसे निकालो, समझे? वही कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपना काम करो, मैं अभी फोन रखता हूँ, नहीं तो वो जग जाएगी। ठीक है? ओके बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन था फोन पर? कोई नहीं, वो कुछ पर्सनल मैटर था। मैं नहीं जान सकती। ठीक है, बता देता हूँ मैं। वो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए गांव की पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख दिया था। 5% पर 10 लाख रुपए लिए थे, और अब वो कह रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो जमीन पर कब्जा कर लेगा, और धमकी दे रहा है। गौतम, तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। कंपेंसेशन का अमाउंट मिलते ही मैं इंटरेस्ट के साथ तुम्हें 10 लाख दे दूंगी। लेकिन रजनी, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? गौतम, ये अब सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, हम शादी करने वाले हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन 2 महीने का इंटरेस्ट अगर हमने उसको कल तक नहीं दिया तो कुछ गड़बड़ कर देगा। ठीक है, मैं कल तुम्हें 1 लाख का चेक दे दूंगी। कम ऑन माय लव, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी जान लेके आया हूँ। वाओ, वेरी नाइस। तुम्हें याद है ना मेरा बर्थडे आने वाला है? हाँ, इतना और चाहिए मुझे। मैं हूं ना, अभी देखो और कितना आता है कि नहीं? That's right. अच्छा, वैसे तुम्हें बता दूं मैं कि अपना प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जो लोग हमने भेजे थे ना उसके घर, वो डर गई थी। मुझे कह रही है, गौतम, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना गौतम, मैं तो अकेले नहीं रह सकती। अच्छा, तुम मेरे साथ रहोगे गौतम? ये लीजिए रजनी जी, पूरे 2.5 करोड़ का चेक। शुक्रिया वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आपने तो मेरी इज्जत रख ली वकील साहब। मैं तो टेंशन में था कि रजनी को पैसा मिलेगा कि नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जी। वैसे आपने रजनी जी को मेरी फीस तो बताई दी होगी। जी, 4 लाख मैं अभी देती हूँ। मैं भर देता हूँ। रजनी, यहाँ पर। थैंक यू। ये रहा चेक वकील साहब। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू सो मच। ये भी रख लीजिए आप। चलिए रजनी जी। शुक्रिया। बाय। रजनी, मैं 1 मिनट वॉशरूम से आया, ठीक है? आप यहीं रुकिए। थैंक यू भोलेनाथ। वकील साहब, मेरा कमीशन कब तक मिलेगा? परसों तक रजनी जी का चेक क्लियर हो जाएगा, नर्सों आके आप ले जाओ। ठीक है वकील साहब। चलें? हाँ, आइए। हाँ बहू, बोलो, कैसे हो? प्रणाम माँ जी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। अच्छा, लगता है इंश्योरेंस की रकम मिल गई है। हाँ, बिल्कुल सही समझा, 2.5 करोड़ मिला। अच्छा, 2.5 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं बहू, संभाल कर रखना। और सुनो, किसी से कुछ कहना मत, आजकल पैसों को लेके जान तक चली जाती है। जी। और कुछ बात बेटा? नहीं, ठीक है माँ जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
और ये रहा आपके लिए ठंडा ठंडा जूस, ये लीजिए। थैंक यू। गौतम, हाँ अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो। हमें लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगल बगल वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग, रजनी, तुम जानती हो ना कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है। अभी एक बार मैं उस कर्ज से मुक्त हो जाऊं फिर शादी कर लेंगे। गौतम, तुम अपना कर्ज मेरे ऊपर छोड़ दो। जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। सही कह रही हो। बिना सोचे समझे किसी पर भी अंधविश्वास करने में धोखा खाने का डर बना रहता है। गौतम भी रजनी के विश्वास को धोखा दे रहा था, क्योंकि उसका रजनी के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ भी संबंध था। क्या रजनी गौतम का यह सच जान पाएगी, या फिर वो अपना तन मन धन लुटाकर ऐसी कगार पर खड़ी होगी जहां उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं होगा? आइए देखते हैं। I love you too. गौतम, कौन है यहाँ? रजनी, तुम्हारे घर में दिन दहाड़े चोर घुसा है और गौतम जी को अपने रस्सियों में जकड़कर तुम्हारा सब कुछ लूट रहा है। करिश्मा, तुम यहाँ कब आई? बस अभी 10 मिनट पहले। तुझे देखने ही तो आई थी, अब देख लिया। मैं निकलती हूँ, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ख्याल रखना। गौतम, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? कुछ नहीं, तुम बैठो। बस ऐसे ही हालचाल खैर खैरियत पूछ रहे थे एक दूसरे की। फोन तो उठा। जरूरत नहीं, अभी कुछ तुम्हारे साथ जरूरी काम करना, वो करें। जान से मार डालूंगी इस गौतम के बच्चे को। उसे इतना भी याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। सुबह से शाम हो गई, ना मेरा फोन उठा रहा है, ना अभी तक मिलने आया। उसे तो मैं देख लूंगी। किसका फोन था? तुमने उठाया क्यों नहीं? उसी प्रताप का होगा, जिससे मैंने उधार लिए थे। पर वो क्यों फोन कर रहा था? तुमने तो उसको पैसे दे दिया ना? हाँ, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? जो हम अभी कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको क्या हो रहा है? करिश्मा, यहाँ क्या करने आ गई? गौतम, ये क्या चल रहा है? यहाँ क्यों आई तू? धोखेबाज, प्यार मुझसे करते हो। हम दोनों की शादी होने वाली है। मैंने तुम्हें यहाँ रजनी से पैसे निकालने के लिए भेजा, अय्याशी करने के लिए नहीं। तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम चाहिए करिश्मा, और मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। करिश्मा, रजनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब या तो रजनी रहेगी या मैं। करिश्मा, करिश्मा, क्या समझते हो? मार डालूंगी आज तुझे मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शराफत का चोला ओढ़कर अय्याशी करती है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुझे तो आज मरना ही होगा।
बच के कहाँ जाओगी तुम? बच के कहाँ जाएगी तू? मुझे मत मारो। तुझे मार के मुझे खुशी मिली। आखिर मेरी क्या गलती है? मेरे पे रहम करो प्लीज। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मैंने तो अपना सब कुछ खोया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं ये शहर छोड़ के हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी, पर मुझे मत मारो। तो तुझे मरना होगा। नहीं, मैं जिंदा नहीं रह सकती। करिश्मा, करिश्मा, क्या वो? करिश्मा कुछ बोलो। करिश्मा, 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 करिश्मा। गौतम, गौतम, गौतम कहाँ हो तुम? गौतम! नहीं, झूठ है ये। मैंने उसका गला नहीं दबाया, बल्कि वो मुझे खुद मारना चाहती थी। मैंने तो बस अपने आप को बचाने के लिए उसको धक्का दिया था। चुप करो। किसने दबाया उसका गला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दम घुटने से हुई है। तुम दोनों के अलावा और कौन कौन था वहाँ? गौतम, मैंने उसको आवाज दिया था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद भाग गया था वहां से। ये गौतम कहाँ मिलेगा अभी? मुझे नहीं पता। कुछ तो आता पता होगा उसका। कोई गुलिया, कोई फोटो? नहीं सर, मैं खुद ही देख नहीं सकती उसके फोटो का क्या करूंगी। पर हाँ, उसकी उम्र 30 से 32 साल की होगी और वो आरके बैंक में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में टीओ है। ज्यादा नहीं मालूम सर, पर हाँ, मैं उसके कंधे तक आती हूँ। कोई जान पहचान वाला है तुम्हारा जिसने उसको देखा है? हाँ, राजेंद्र शुक्ला एडवोकेट है। वो मिला था उनसे मेरे पति के एक्सीडेंट क्लेम के सिलसिले में। ले जाओ इसे। और हाँ, नजर रखो इसके घर पे। हेलो, सर, माचिस है का? पान की दुकान समझाए का? भागे से। ठीक है, नाराज क्यों होते हैं? हम तो बस इतना ही जानने आए थे कि पहरा काहे दे रहे हैं? मर्डर हुआ है, भागो यहाँ से नहीं तो ही को अंदर कर देंगे। हाँ जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो मुझे क्लाइंट्स देता था और मैं उसे उसका कमीशन देता था, बस। सर, बैंक से पता चला है कि गौतम लास्ट 4 महीने से नौकरी छोड़ दी है और उसके घर पे गया तो ताला लगा हुआ था। ओ भाई साहब। हाँ, जी बोलिए। ये गौतम का घर यही है क्या? हाँ, गौतम का घर है, लेकिन ये तो कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है और इसने मेरा 20,000 रुपया भी लिया हुआ है और पता नहीं कहाँ, दिखता नहीं है मुझे। अगर आपको दिखे ना तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? साहब, देखिए, गौतम नाम के 4 सस्पेक्ट्स अरेस्ट किए हमने, मगर पहचानोगे कैसे कि उनमें अपराधी गौतम कौन है? सर, उसकी आवाज सुनकर और उसके शरीर की गंध से। तुम सब सुन लो, ये लड़की जिसके पास भी आएगी वो अपना और अपने बाप का नाम बोलेगा। समझ गए तुम लोग? रजनी। गौतम सिंह, पिताजी का नाम विजय सिंह।
नाम बोलो। गौतम कुमार। पिताजी का नाम राघव कुमार। बोलो। गौतम राम। पिताजी का नाम कमल राम। नाम बोलो। गौतम यादव। नहीं सर, इसमें से कोई भी नहीं है। ये दिखता नहीं है क्या? गलती होगी साहब। सर ये गौतम की आवाज है। वो यही कहीं आसपास है। हाँ। चला दिया। पकड़ो सर। रुक। देख बे, सीधे सीधे तरीके से सारी सच्चाई उगल दे, वरना हमें उल्टा लटका कर बयान लेना बहुत बुरी तरह से आता है। समझ गया? बोल पता था ये सब मैंने करिश्मा के कहने पर किया था। उसने मुझे कहा था कि रजनी के पास पैसा आने वाला है और मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए। जानबूझकर जिससे मंदिर में टकराया और फिर इसकी खूबसूरती देखकर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी नीयत खराब हो गई। एडवोकेट की बजाय गेस्ट हाउस में लेकर चला गया और फिर वहां वेटर चाय लेकर आया और मैंने उस चाय में नशे की गोली मिला दी। और ये उसको पीकर बेहोश हो गई और मैंने फिर इसकी इज्जत लूट ली। और करिश्मा को क्यों मारा? करिश्मा बहुत जीती थी, वो मैं परेशान हो गया था। वो मेरा सारा भेद जान गई थी, मुझे उसको मारना पड़ा। मैंने उसको मार दिया इसलिए कि सारा दोष इस पर आ जाएगा। मैं एक दिन रजनी के घर में था, उसने मुझे देख लिया इसके साथ और फिर इन दोनों की लड़ाई हुई और उसका सब टकरा गया और मैंने देखा कि करिश्मा के सर से खून बह रहा था। मुझे लगा वो मर गई, लेकिन वो जिंदा थी। फिर मैंने उसका भाग गया मैं वहां से। बहुत भाग लिया तू। चल अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पिस गया। रजनी मुझे माफ कर देना। विश्वासघात किया तुमने मुझसे। तुम्हारी हरकत से लोग का दोस्ती और रिश्ता दोनों से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। तुम जैसे लोग कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैं तुम्हें पहली बार समझ क्यों नहीं पाई। रजनी अपनी सास के साथ शहर छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव चली गई। करिश्मा का खून करने, रजनी के साथ फ्रॉड करने और उसे धोखा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के जुर्म में कानून ने गौतम को जेल भेज दिया। करिश्मा के लालच ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। पराया धन और पराई नार पर नजर रखने का अंजाम बुरा तो होना ही था। याद रखिएगा, अगर बुराई के रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी, और अगर तकदीर से मिल भी गई तो आपके पास वो टिकेगी नहीं और ना ही आपको सुकून मिलेगा। सोचिए, अगर आगाज ही बुरा होगा तो अंजाम अच्छा कैसे हो सकता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और घोर लालची लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक रोमांचक सच्ची कहानी के साथ।
तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।